हेलो दोस्तों, तरन्नुम क्रिएशन में आपका स्वागत है। ये मैंने एक कॉटन की फ़्रॉक बनाई है जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए तैयार की है। ये समर के लिए उसको बनाई, उसको डेली वेयर पहनने के लिए चाहिए थी। तो मैंने इस तरह की उसकी फ़्रॉक तैयार की है और मैंने किस तरह से इसे देखिए किस तरह से मैंने इसमें डिज़ाइन डाली है। ये इसका चोली वाला पार्ट है, इसमें चुन्नटें डाली हैं और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। ये मेरे पास फैब्रिक 3 मीटर करीब है, ये प्योर कॉटन है और इस पे कोई भी लेस का यूज़ नहीं किया है और ये मैं सिंपल ही बनाऊंगी और आपको इस वीडियो में इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताती जाऊंगी आपको। आप आगे वीडियो देखती जाइएगा। तो मैं किस तरह से बना रही हूँ। सबसे पहले चोली वाला पार्ट को मैं लेती हूँ। ये 2 इंच पर मैंने गले का निशान, कंधे पर मैंने 3 इंच और आर्म होल 5.5 इंच रखा। ढीले ही रखा क्योंकि बच्चे फिटिंग पसंद नहीं करते। ये लंबाई मैंने 14 इंच रखी थी, चौड़ाई इसकी 13 इंच। अपनी उसकी जो फ़्रॉक थी मैंने उसी के नाप के हिसाब से इस फ़्रॉक की कटिंग की है। ये मेरी फ़्रॉक कटकर चोली वाले पार्ट है। ये दोनों पार्ट मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं गली की कटिंग करती हूँ। मैंने इस तरह से कटिंग ली, 4 इंच लिया मैंने इस तरह से। ज़्यादा बड़ा गला हो जाने से बच्चे पसंद नहीं करते, तो मैंने 4 इंच पर गला लिया इसका। और इसी तरह पीछे वाला है, इसको 0 इंच पर मैंने 0 इंच पर इस तरह से थोड़ा सा ही काटा और जितना पीछे बस इतना मैंने इसको खोला है जितना इसका सर चला जाए और करीब, और इस तरह से मैंने इस पर एक हुक लग जाएगा। ये आता है आस्तीन। इसकी ये रखा मैंने 6 इंच, ये 10 इंच रखा। ठीक है, इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और इसको ढीली ही चाहिए थी। बच्चे समर में ढीली कपड़े अच्छे लगते हैं कॉटन के, तो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी। इसको पल्ले को अलग कर देंगे। ये मैंने कट लगा दिया, यहाँ सेंटर हो जाएगा। यहाँ मैं चुन दे दूँगी, आप चाहे इधर भी दे सकती है बट मैंने खुला रखा है उसको। ये साइड में जो बेल्ट लगाते हैं वो है, ये करीब मैंने 2.5 इंच रखा है और मैं इस तरह से इसको सिल दूँगी। ये मैंने अलग कर लेते हैं, 2 बेल्ट हैं। बेल्ट से क्या फिटिंग अच्छी आ जाती है। ये आता है इसका घेरा वाला पार्ट है। घेरा वाला पार्ट आप 28 इंच जितना उसकी लंबाई हो फ्रॉक की मैंने उतनी रख दी और फिर नीचे आप मोड़ देंगे। अब मैंने इस तरह से पल्ले को निकाल लेते हैं। मैंने दोनों पल्लों को अलग कर लिया, आगे का घेरा है और पीछे का घेरा दोनों है। मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये पूरा फैब्रिक उसमें लग गया था 3 मीटर करीब और ये पूरा प्योर कॉटन है ये, और समर के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी लगेगी। ये फ़्रॉक बनकर तैयार होगी। ये मेरी पूरी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई, मतलब कटिंग हो गई इसकी। ये गले की पट्टी है, इस तरह से मैं पट्टी लगा दूँगी आगे के पार्ट में। इसी तरह से पीछे वाले पार्ट में भी इसकी गले की पट्टी लगा दूँगी। ठीक है, अब मैं इसकी देखिए मैंने पट्टी लगा दी है, अटैच कर दी है। अब मैं इसको इस तरह से मोड़ दूँगी यहाँ पर। इसी तरह पीछे वाले में भी मैंने इसको पट्टी लगा ली है और मैं इस तरह से इसको मोड़ देती हूँ। ये देखिए मेरा ऊपर से सिलाई डाल देंगे एक पक्की वाली, वो जिससे गले में फिनिशिंग आ जाएगी। ये मेरा पीछे का भी पार्ट तैयार हो गया इस तरह से। अब ये मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊंगी। देखिए मेरे पास ये फैब्रिक है और फैब्रिक को मैं इस तरह से चोली की जितनी लंबाई है उतना रखूँगी। देखो इस तरह से रखना है, यहाँ से सेंटर बना लेंगे और ऐसे तिरछी रखना है। ये देखिए चुन देते जाएंगे इस तरह से। मैंने यहाँ भी दे देंगे और उस तरफ भी दे देंगे, दोनों तरफ दे देंगे। यहाँ भी दी मैंने इस तरह से चुन, देखिए मैंने दोनों तरफ इस तरह से दे दी। ये मैंने अटैच कर दी है इसी में चोली में। ठीक है, इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा मैं उसकी कटिंग कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, जो क्योंकि मैंने चोली पहले से ही काट ली थी। ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने इसकी ये पूरा कटिंग कर दी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जो मैंने डिज़ाइन बनाई है ये मैंने इस तरह से निकाल दिया। इसी तरह से नीचे भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ गया क्योंकि मैंने जो डिज़ाइन बनाई है चुन्नटें दी हैं। इस तरह से मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो निकाल दिया मैंने। ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है ये। अब मैं कंधों को
जोड़ दूँगी, दोनों कंधों को जोड़ दूँगी। इस तरह से देखिए मैंने दोनों कंधों को जोड़ दिया। ये फ्रॉक है मैंने, ये आगे का, ये पीछे का है। मैंने कंधों को जोड़ दिया है। ये इस तरह से हो गया। अब मैं इसी पर आस्तीन भी अटैच करूँगी। ये मेरी आस्तीन है, किस तरह से जोड़ेंगे, यहाँ से मैंने नीचे से इस तरह से दे देंगे, चुन दे देंगे, सेंटर पे चुन आएगी, थोड़ी सी चुन आएगी। ये दोनों आस्तीनों को मैं अटैच कर दूँगी। अब मैं देखिए मेरी ये आस्तीन लग गई है, अटैच हो गई। देखिए इस तरह से मैंने अटैच कर दी है। अब मैंने दोनों आस्तीनों को लगा दिया। अब आता है ये घेरे वाला पार्ट। घेरे को इस तरह से रखेंगे, आगे वाले पार्ट पे इस तरह से हम चुनटे दे देंगे। ये मैंने इस तरह से इसमें चुन दे दी। ये मैंने, ये बेल्ट है, बेल्ट को साइड में लगा देंगे। बेल्ट को लगाने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चे मतलब बांध देते हैं तो फिटिंग अच्छी आ जाती है। उसको इस तरह से मैं दोनों तरफ बेल्ट को लगा दूँगी। ये देखिए मेरी दोनों आस्तीन इस तरह से, ये मेरा देखिए मैंने इसका ये देखिए इस तरह से बेल्ट लगा देंगे। ये मैंने इस तरह से नीचे का हिस्सा भी इसमें जोड़ दिया, अटैच कर दिया मैंने। ये घेरा वाला पार्ट है। अब मैं इसको नीचे इतना मोड़ दूँगी, सबसे नीचे, ठीक है। अब मैं मोड़ती हूँ। देखिए मेरी बेटी पहने हैं इस फ्रॉक को, और ये बनकर बहुत अच्छी तैयार हुई है। देखिए बहुत अच्छी फिटिंग भी आई है, और समर के हिसाब से है, ढीली भी है, और उसने अपने बेल्ट को थोड़ा टाइट भी किया है। आप टाइट भी कर सकती, ढीली भी कर सकती। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह की फ़्रॉक आप घर पर बना सकती हैं और अपने बच्चे को पहना सकती हैं। आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।